जय जिनेंद्र। आज हम बनाएंगे बिल का शरबत। बिल के पेड़ को बिल पत्र का पेड़ भी बोला जाता है। उसी के ऊपर ये फल लगते हैं, उसको बिल्ला बोलते हैं। शरबत पीने से शरीर में बहुत फायदेमंद रहता है। इससे कैल्शियम की पूर्ति होती है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह जूस बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए हमें पीना चाहिए। यह फल बाजार में आसानी से मिल जाता है। हमारे तो गार्डन में इसका झाड़ लगा हुआ है, इसलिए मैं इसका इतना सारा स्टोर करके रख रही हूँ। 3 विधि से बनाऊंगी। आप भी इसका शरबत बना के ज़रूर पीजिए। अब बनाते हैं इसका शरबत। एक फल लिया है, डंडे की मदद से फल को पोकल किया है। पोकल करने के बाद इसके छिलके हटा दिए हैं। फिर उसके गुदे को हम एक तपेली में लेंगे। तपेली में रख के 2 या 3 गिलास उसमें पानी डाल देंगे। 1-2 घंटा उसको भिगोए रखना है। फिर उसको हाथ की मदद से मसल के छान के आप अलग से बर्तन में लीजिए। स्वाद अनुसार इसमें चीनी मिलाएंगे या मिश्री मिलाएंगे। थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएंगे। फिर इसको हिला के गिलास में लीजिए। हो गया ये शरबत तैयार। दूसरी विधि से हम शरबत बनाते हैं। एक फल लिया है, डंडे की मदद से इसको पोकल किया है। पोकल करने के बाद इसके छिलके हटा दिए और गुद्दे को हम हाथ की मदद से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके एक प्लास्टिक की थैली के ऊपर रखते जाएंगे। थैली को हम धूप में रख देंगे। 2-3 दिन बाद वो सूख जाए बराबर, तो आप उसको लेके डब्बे में भर सकते हो। साल भर के लिए वो आराम से टिक जाता है। जब भी आपका जूस पीने का मन करे तो आप उसको भिगो दीजिए 2-3 गिलास पानी डाल के। फिर 2-3 घंटे उसको पानी में रहने देना है। उपस के वो फूल जाएंगे। हाथ की मदद से उसको मसल के आप छान लीजिए। छानने के बाद उसमें मिश्री मिलाइए या चीनी मिलाइए। आपको नमक अच्छा लगे तो आप नमक डालिए, नहीं तो इसमें हम दूध भी डाल सकते हैं। आपका मन करे तब शरबत पीजिए। हो गया ये शरबत तैयार। तीसरी विधि से शरबत बनाते हैं। हमने फल लिया है। आपके पास बहुत सारे फल हो तो आप स्टॉक में भर के रख सकते हो। इतना सारा इकट्ठा बना लीजिए। सारे फल को हम डंडे की मदद से पोकल कर देंगे। पोकल करने के बाद इसके छिलके को एक बर्तन में लेते जाएंगे और गुद्दे को एक साइड में दूसरे बर्तन में लेते जाएंगे। गेहूँ छानने की छन्नी लेंगे, उसकी मदद से हम उस गुद्दे को ऐसे घिसते जाएंगे, हाथ से घिसते जाएंगे। कचरा सब इकट्ठा करके हम छिलके लिए हैं उसके अंदर डालते जाएंगे। और फ्रेश गुद्दा जो चन्नी के नीचे गिरा है वो उस बर्तन से लेके हम एक प्लास्टिक की थैली लेंगे और उसके ऊपर हम आराम से उसको फैला देंगे। फैलाने के बाद उसे धूप में रखना है। 1-2 दिन धूप में रखेंगे तो आराम से वो उपस के एकदम पपड़ी जैसे हो जाएगा। फिर आप उसे एक डिब्बे में भर दीजिए। जब भी आपको शरबत पीने का मन करे तो थोड़ा सा निकाल के 2-3 गिलास पानी डाल के उसको भिगो दीजिए और वो फटाफट ही गल जाता है। फिर उसके अंदर मिश्री मिलाइए या चीनी मिलाइए, नमक मिलाइए। नमक नहीं भाई आपको तो आप उसके अंदर दूध भी मिला सकते हो। आपको दूध भी नहीं भाता है तो आप उसके अंदर नींबू मिलाइए और पुदीना मिलाइए। फिर आप उस शरबत को पीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। कचरा जो हमने इकट्ठा किया है छिलके का, उसको हम कचरे के हिसाब से उसमें पानी भर देंगे। थोड़ा सा पानी भर के हम उसको भिगो के रख देंगे। उसका जो भी कस है वो एकदम इकट्ठा होके पानी के अंदर आ जाएगा। छिलके को बाहर निकाल देना है। छन्नी की मदद से उसको छान के तपेली में लेना है। तपेली में लेके फिर आप उसको एकदम मंदी आंच में उसको उबाल लीजिए। अच्छा उबाल आ जाए
फिर उसको आप ठंडा कीजिए। ठंडा होने के बाद उसमें मिश्री मिलाइए या चीनी मिलाइए। हिला के आप उसको बोतल में भर दीजिए और बोतल को फ्रीज में रख दीजिए। साल भर आराम से टिकता है। आपका जब भी शरबत पीने का मन करे तो फ्रीज को खोलिए, बोतल निकालिए, शरबत को गिलास में डालिए, पीजिए, माइंड को ठंडा कीजिए। आपको मेरी ये शरबत की विधि कैसी लगी लिख कर ज़रूर बताना।